सभी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ी। सिर्फ कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को गिराने के बजाय आगे बढ़ाया है। इस कारण पूरे देश के लिए किसान हमेशा की तरह दाता साबित हुआ है, परंतु जिन लोगों का खेती किसानी से दूर का वास्ता नहीं रहा है, वे किसानों के नाम पर किसानों को बर्बाद करने वाले कानून ले आए। पहले खेती पर 85% आबादी की निर्भरता थी, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा भी लगातार किसानों की उपेक्षा के कारण अब खेती पर करीब 65% लोग ही निर्भर हैं। संगठित श्रमिक सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन बढ़ रहा है, लेकिन किसानों की आमदनी लगातार घट रही है। इसलिए खेती करना दिन पर दिन घाटे का कार्य होता जा रहा है, और ऐसा सरकार जानबूझकर पिछले 30 वर्षों से करती आ रही है। वर्तमान सरकार ने खोट सुनार की एक टोट लोहार की मार दी। इन नए किसानों को लाकर किसानों की खेती से बेदखल करने की साजिश की है। किसान नेता सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, महेंद्र सिंह टिकैत के बताए रास्तों पर चलने का किसानों के हित में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, जिसके लिए कृषि सुधार योजना को पार्टी लेकर आई है। यदि वर्तमान सरकार वास्तव में किसान हितैषी है, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो निम्नलिखित कृषि सुधार रिफॉर्म लेकर आई है, इसे लागू किया जाए तथा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को अवलंब रद्द किया जाए। जिन मंडियों को केंद्र सरकार समाप्त करना चाहती है, उन मंडियों में माननीय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए किसानों की फसलों को एमएसपी से अधिक रेट पर खरीदा गया था। इसलिए मंडियों का रहना किसान हित में है। बस मंडियों व किसानों के प्रति सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है। दूसरा, किसानों मजदूरों के लिए बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज, सड़कों, कृषि यंत्रों व कृषि भूमि खरीद फरोख्त का टैक्स फ्री किया जाए। सरकार द्वारा जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, उन फसलों को सभी कार्य दिवसों में सरकारी खरीद सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाए। श्रम कानूनों में संशोधन कर किसानों के श्रम, मेहनत, मजदूरी को संवैधानिक अधिकार दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। अर्थात मनरेगा के बराबर पूरे साल यानी 365 दिन की मजदूरी जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना की जाए। किसानों मजदूरों की संपत्ति का आकलन सर्किट रेट से करके उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण दिया जाए, जिसका किस्तों में भी भुगतान करने का प्रावधान किया जाए। खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों व दवाइयों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कानून का प्रावधान किया जाए। किसानों का बकाया भुगतान किसी भी संस्था पर हो, उसे उसकी बकाया धनराशि पर दंड ब्याज दिया जाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ मानना है कि यदि देश का किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। प्रसपा केंद्र सरकार से मांग करती है कि प्रसपा की उपरोक्त कृषि सुधार रिफॉर्म योजना को लागू न किया गया तो प्रसपा इसके लिए गांधीवादी तरीकों से हर स्तर पर विरोध करेगी और किसी भी कीमत पर किसानों को बर्बाद नहीं होने देगी। ये है। और हमारा अब किसान जो आंदोलन है, इसका नेतृत्व मनवीर तेवतिया जी करेंगे। आज ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इनके साथी इतने जो बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी सैकड़ों की संख्या है। और जब ये निकलेंगे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, तो पूरे उत्तर प्रदेश का किसान इनके साथ खड़ा रहेगा। पूरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। किसान लगातार बैठे हैं, सरकार से बातचीत भी हो रही है, मगर कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही है। तो देखिए,
जब किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो किसान फिर इतना कमजोर नहीं है, फिर दिल्ली की सरकार को भी पलट देगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को, जहां जहां इनकी सरकार है क्या लगता है सरकार सही निर्णय नहीं ले पा रही है? देखिए, सरकार ने निर्णय ठीक लिया ही नहीं। ये केवल कुछ बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून बना है, केवल किसानों को बर्बाद करने के लिए। ये किसान विरोधी सरकार है और अभी तक जितने भी इस सरकार ने निर्णय लिए हैं, जितने भी कानून बनाए हैं, कोई भी कानून देश हित में नहीं है। आप देख रहे होंगे नोटबंदी में देश की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, कुछ पूंजीपतियों को लाभ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा हुआ है। उसके बाद जीएसटी में उन्होंने कहा था कि एक कर लगेगा और एक कर की बजाय कितना भ्रष्टाचार फैला है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। कितना भ्रष्टाचार फैला है, 10 गुना भ्रष्टाचार फैल चुका है। तीसरा, जब लॉकडाउन लगा, कितना गलत निर्णय पहले दिन ले लिया था। रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद, उसकी वजह से पूरे देश का मजदूर सड़कों पर आ गया था। 1500 किलोमीटर पूरी गृहस्थी, पूरा परिवार, बच्चे सहित 1500 किलोमीटर पैदल चले। कितनी घटनाएं हुई, उनमें कितने लोग एक्सीडेंट में मरे हैं, पैदल चल के मरे, भूखों मरे। तो वो गलत निर्णय की वजह से ही तो हुआ। और जब कोविड आया तो कहीं पर भी इलाज की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई। उसकी वजह से गरीब तो कहीं इलाज करा ही नहीं सकता था।